आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या करा है कि इफ द कर्व x इक्वल टू वाई के पावर 4 एंड एक्स वाई इक्वल टू के बराबर दे रखा है, कट्स एट राइट एंगल देन द 4k की पावर 6 इज इक्वल टू। अपन के इसका वैल्यू निकालना है कि किसके बराबर होगा। सबसे पहले देखिए अपने के रफ फिगर में कोई अपने के कर्व बना लीजिए। ये अपने के एक कर्व है और दूसरा कर्व अपने के पास कौन सा है, ये वाले, ठीक है। दूसरे कर्व अपने के ग्रीन वाले हैं, ठीक है। ये अपने के कुछ इस तरीके का कर्व बना लीजिए। दूसरा कर्व अपने के क्या है, ग्रीन वाले। ये जो कर्व अपने के एक दूसरे को कट कर रहा है ना, वो अपने के कहां पे कट कर रहा है, राइट एंगल पे कट कर रहा है, यानी अपने के 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका अगर सेम पॉइंट पे टेंजेंट अगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो वो जो टेंजेंट है ना वो अपने के कितने बना रहे हैं, 90 डिग्री के बराबर। ये है, यही अपने के कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इस वाले कर्व का नाम, ये जो कर्व है, नाम नहीं, कर्व x इक्वल टू अपने के क्या मान लीजिए, y के पावर 4 के बराबर। और ये वाला कर्व अपने के क्या देंगे, एक्स वाई इक्वल टू k के बराबर। हमें ये नहीं पता कि दोनों कर्व कैसा होगा, तो अपने के इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जब ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका अपने के पास इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, चलिए निकालिए। तो x इक्वल टू दे रखा अपने के y की पावर 4 के बराबर और यहां से एक्स वाई इक्वल टू दे रखा अपने के पास k के बराबर। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इस दोनों को सॉल्व कीजिए। तो x का वैल्यू इसमें चिपका दीजिए। जैसे इसमें चिपकाएंगे एक कर्व तो अपने के ये वाले हो गए बराबर और एक कर्व अपने के ये वाले हो गए, ठीक है। तो इसमें अगर इसका वैल्यू इसमें चिपकाइएगा तो ये अपने के किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया y के पावर 5 इक्वल टू k के बराबर, यानी y इक्वल टू अपने किस बराबर जाएंगे, k की पावर में 1/5 के बराबर, बराबर हाँ या ना। y इक्वल टू आ गया अपने k की पावर 1/5 के बराबर। अब जब y इक्वल टू k की पावर 1/5 के बराबर हो गया तो यहां से अपने x इक्वल टू किस तरह जाएंगे, तो यहां से अपने y का वैल्यू चिपका दीजिए। तो यहां से आ गया k की पावर में 4/5 के बराबर, हाँ या ना। y का वैल्यू जैसे चिपकाएंगे तो 4/5, यानी ये जो अपने इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे वो अपने किसके बराबर जाएंगे, k की पावर में 4/5 कॉमा k की पावर में 1/5। ये अपने क्या आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब जब अपने दोनों राइट एंगल में, तो इसका अपने के पास जो टेंजेंट का स्लोप है वो परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का, यानी दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अपने किसके बराबर जाएंगे, -1 के बराबर। मान लेते हैं कि ये अपने p के बराबर, p पॉइंट पे कट कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसका अपने के पास स्लोप निकाल लीजिए। तो dy अपॉन क्या निकालिए, dx। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको अपने डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये 1 इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे, ये आ गया अपने 4 y की पावर में 3 इंटू ये आ गया अपने किस बराबर, dy अपॉन dx के बराबर, ठीक है। बस डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां से अपने dy अपॉन dx इक्वल टू अपने किसके बराबर जाएंगे, तो 1 अपॉन 4y³ के बराबर, हाँ या ना। यहां से अपने आ जाएंगे dy अपॉन dx एट कौन से पॉइंट, तो p पॉइंट पे अपने dy अपॉन dx। तो y का वैल्यू आप के पास चिपका दीजिए, y इक्वल टू k की पावर 5 आ गया, तो 1 अपॉन 4 और y की जगह अपने k की पावर में आ गया अपने 3/5 के बराबर, बराबर। किसी को कोई एतराज, अगर अभी दिक्कत है तो डायरेक्ट हम नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये आ गया इसके बराबर, ठीक है। ये किसका स्लोप आ गया, तो इसका स्लोप, इस लाइन का। अब अपने इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने किस आ जाएंगे, तो y और प्लस टाइम्स ये आ गया x dy अपॉन dx के बराबर और इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, बराबर। तो यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने dy अपॉन dx इक्वल टू आ गया अपने माइनस टाइम्स y अपॉन x के बराबर, ठीक है। अब अपने क्या कीजिए, dy अपॉन dx एट कौन से पॉइंट, तो p पॉइंट पे अपने dy अपॉन dx बताए, p पॉइंट पे dy अपॉन dx बताएगा तो y इक्वल टू आ गया अपने k की पावर में 1/5 और अपॉन में, लेकिन ये माइनस टाइम से, और k ये x अपने किस बराबर है, तो k की पावर में 4/5 के बराबर। यहां से अपने सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करें, तो यहां से अपने सॉल्व कीजिएगा तो यह आ गया माइनस, तो ऐसे ही रहने दीजिए और पावर घट जाएंगे तो 1/5 और माइनस टाइम्स 4/5। तो यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया k की पावर में आ गया अपने पास 5 4, ये आ गया माइनस टाइम्स 3/5 आई थिंक आएगा, क्या आ जाएंगे ना, 5 4 में से 1, हाँ 3/5, लेकिन यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अब अपने के पास ये स्लोप है, इस दोनों स्लोप का प्रोडक्ट, इसको अगर m1 मानते हैं और इसको अपन के पास क्या मान लीजिए, m2 मान लीजिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों अपने 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। जब ये -1 के बराबर हो जाएंगे तो अपने किसके बराबर आ जाए, -1 के बराबर हो गया। तो जब -1 के बराबर तो दोनों का अपने मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से 1 अपॉन 4 और इंटू k की पावर में आ गया अपने 3/5 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय माइनस टाइम्स k इंटू -3/5 के बराबर इक्वल टू आ गया -1 के बराबर, ठीक है। ये सारे मल्टीप्लीकेशन है तो ये माइनस माइनस तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने k की पावर में -3/5
और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स सॉरी माइनस टाइम्स, क्योंकि अपने पास पावर तो घट जाएंगे, माइनस टाइम्स 3/5 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास k की पावर में माइनस टाइम्स 5/3 के बराबर, सॉरी ये आ गया अपने पास 6/5 के बराबर, यही हो जाएंगे 3 3 6 6/5 इक्वल टू 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास जैसे ये है तो इसको उल्टा कर सकते हैं क्या, तो k की पावर में आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 6/5 यही हो जाएंगे ना अपने पास, जैसे 1/6/5 के बराबर, क्योंकि ये आ गया तो इक्वल टू आ गया 1/4 के बराबर, हाँ या ना। तो k की पावर आ गया अपने पास 6/5 इक्वल टू आ गया 1/4 के बराबर। इसमें किसी को दिक्कत, हमारे हिसाब से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास ऊपर देखिए 4k की पावर में अपने पास 6 पूछ रखा है, तो देखिए अपने के पास यहाँ से 4k की पावर में 6, तो यहाँ से अपने के पास k का वैल्यू आ गया, k का जो वैल्यू आ गया अपने पास किस बराबर, तो 1/4, और इन की पावर में अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 5/6 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास k का वैल्यू यहाँ पर आ गया, k का वैल्यू ये आ गया, लेकिन अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, 4 मल्टीप्लाइड बाय, जो अपने पास फाइनल आंसर है 4k की पावर में 6 पूछ रखा है, तो यहाँ से अपने पास k का वैल्यू अपने पास डाल दीजिए, k का वैल्यू डालेंगे तो आ गया अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाय, और ये आ गया अपने पास 1/4, और इनकी पावर में अपने पास किसके बराबर है, तो 5/6 के बराबर, और पूरे के पावर में आ गया अपने पास 6 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो 4 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, और इनकी पावर में आ गया अपने पास 5/6 और मल्टीप्लाइड बाय 6 के बराबर, ये दोनों तो अपने पास ऐसे भी कैंसिल आउट हो गए, यह गया 4 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 की पावर में 5 के बराबर, ये कैंसिल आउट करके क्या अपने पास सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे बराबर। तो अपने पास जो फाइनल आंसर आएंगे वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, इसका जो आंसर पूछ रखा है वो अपने पास 4 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्ट हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, क्योंकि हम m1 और m2 मान लिए तो दोनों का प्रोडक्ट क्यों -1 के बराबर हो गया, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है दोनों कर्व, ठीक है, जब दोनों कर्व 90 डिग्री का एंगल है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है ना उस पॉइंट पे वो अपने पास -1 के बराबर होते हैं। तो ये थे आप इनके पास जेईई मेंस के 25 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और आसान क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ करना था ही नहीं। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है एक नया वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।